पाक भारत मैच के तमाम टिकट चंद ही मिनटों में फरोख्त। सबसे महंगा टिकट 9.5 लाख, सबसे सस्ता टिकट 10,000 में फरोख्त। किसी भी कैटेगरी का कोई भी टिकट ना बचा। टिकट्स की फरोख्त 5 बजे शुरू हुई और चंद ही लम्हों में फरोख्त हो गए। पाक भारत टक्कर 23 फरवरी को दुबई में होगा। बात करेंगे यूसुफ अंजुम से। यूसुफ, बताइएगा, तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आगाज तो 19 हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल से पहले फाइनल मैच होने जा रहे हैं। सबको से इंतजार था कि वो अपनी टिकट बुक ठीक 5 बजे और चंद ही मिनटों में जितने भी टिकट थे तमाम के तमाम सोल्ड आउट हो गए। आप ये जानकर हैरान हो कि सबसे जो महंगा तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत 8 फरवरी को पीटीआई का एहतजाज रुकवाने के लिए मुतहरिक हो गई है। मुख्तलिफ ऑप्शंस अपोजिशन के सामने रख दिए। ज़रा के मुताबिक हुकूमत ने मुस्बत पेशरफ्त के लिए पीटीआई की क़यादत की वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने की भी पेशकश की है। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की बहाली के ज़मीन में पेशगी के तौर पर अहम पेशकश कर दी है। पीटीआई की आला क़यादत से बैकडोर राबतों का इंकशाफ हुआ। स्पीकर अयाज सादिक की पीटीआई को मुज़ाकरात की बहाली पर मुलाकात पर राज़ी करने की कोशिशें। हुकूमत 8 फरवरी को पीटीआई का एहतजाज रुकवाने के लिए मुतहरिक मुख्तलिफ ऑप्शन अपोजिशन के सामने रख दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मस्बत पेशरफ्त के लिए पीटीआई की क़यादत की वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने की पेशकश कर दी। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की बहाली के ज़मीन में पेशगी के तौर पर अहम पेशकश भी कर दी। पीटीआई की आला क़यादत से बैकडोर राबतों का इंकशाफ। स्पीकर अयाज सादिक की पीटीआई को मुज़ाकरात की बहाली पर मुलाकात पर राज़ी करने की कोशिशें। पीटीआई को मुल्की एहतजाज की बजाय सिर्फ किसी एक जगह पर जल्द से जुलूस करने की इजाज़त देने की पेशकश। पीटीआई हुकूमती राबतों और पेशकश पर खामोश है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत का पीटीआई से राबतों के लिए इस्लामाबाद में एक सिफारत खाने से राब्ता। हुकूमत फरवरी में 4 बैनुल-अक़वामी मेगा इवेंट्स पर सियासी इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहती है। 8 फरवरी को लाहौर में दौलत मुश्तरका की इंटरनेशनल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस हो रही है। फरवरी में यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस का जायजा लेने का इम्कान है। फरवरी के दूसरे हफ्ते तुर्क सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और फरवरी के तीसरे हफ्ते चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद हो रहा है। तो इन इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत का ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को किसी एक मुकाम पर जलसे की इजाज़त दे दी जाए। और कौन कौन से ऑप्शंस हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के सामने रखी हैं, जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास, बताइएगा। अभी गवर्नमेंट की जानब से जो उनको मुख्तलिफ ऑप्शन पेश की जा रही है। 8 फरवरी को पीटीआई की जानब से जो एहतजाज है उसको रोक दिया जाए। हुकूमत की जानब से ये भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात कराते हैं और बैकडोर जो राब्ते हैं मुख्तलिफ ज़राए से वो उनके चल रहे हैं आपस में, ताकि इन मुज़ाकरात की दोबारा मुज़ाकरात की बहाली की जाए और उस तरह की जो है एहतजाज को रोका जाए। इसके अलावा जो स्पीकर अयाज सादिक की जानब जो है जो पीटीआई की मुज़ाकरात की बहाली पर उनको रजामंद करने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ जो हैं वो इस वक्त रखी गई कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसको रोक दिया जाए और जलसा जुलूस जो मीनार पाकिस्तान करने के लिए उन्होंने कहा तो उसको ना किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो लाहौर में ख़ास तौर पर जो तकरीबात जो हो रही हैं जिसमें उनसे ताकि वो इसमें ना किया जा सके। इस सिलसिले में ये भी मालूम हुआ कि एक सफारतकार के जरिए भी रब्ता किया गया ताकि ये जो 4 बैनुल-अक़वामी मेगा इवेंट्स जो होने जा रहे हैं उनमें जो है पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बरकरार रखा जा सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो तजवीज़ हैं वो पेश कर दी गई हैं ताकि ये एहतजाज का जो बिल्कुल ठीक है, मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। शुक्रिया आपका मोहम्मद इलियास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम फैसले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। फयाज महमूद से इस हवाले से बात करेंगे। जी फयाज, इन तकर्रुरों के हवाले से बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को तब्दील कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हो गए। उसके अलावा सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस कादिम हुसैन सुमरू इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी से एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो सीनियर प्यूनी जज थे, लेकिन अब जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज
जो है वो बन गए हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि जस्टिस मियां हसन औरंगजेब तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर चले गए हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज महमूद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का तबादला। नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद वेस्ट तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का तबादला। नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद वेस्ट तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत। पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट नहीं करते। चेयरमैन पीटीआई बिरशुगह कहते हैं कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म ये खत लिखा है। खत में आर्मी चीफ से कहा है कि वो मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसीज तब्दील करें। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। और खान साहब ने यही कहा है कि मैं चाहता हूँ कि फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और आवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट में $1.61 अरब के मामले में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने फ़ंड की सेहत, तवानाई और दीगर शोबों में माली इमदाद फराहम करने पर तारीफ़ की। SFD के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका मनसूबा पर जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी। वेलकम बैक। सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट इत्तेफाक राय से सूबाई असम्बली से मंजूर। छोटी कंपनियों पर 20, बड़ी कंपनीज पर 28% टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ ज़रई आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 से 20 करोड़ रुपए तक 1% टैक्स लगेगा और 25 से 30 करोड़ तक 3, 30 से 35 करोड़ पर 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ तक ज़रई आमदन पर 8% टैक्स आयद होगा। आज ज़राई टैक्स ना लगाते तो आगे IMF टीम ना आती और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाता। हम नहीं चाहते कि कहा जाए पीपल्स पार्टी की वजह से डिफ़ॉल्ट हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। जो एक करप्शन का गढ़ है, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते। गलत है। FBR ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कि हम आपको हल बताते हैं, IMF से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगा दें। हमने कहा सबसे पहले तो FBR कलेक्ट नहीं करेगी, ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। ये एक टैक्स भी लेना चाह रहे थे ताकि FBR अपनी कोताहियां जो उनकी खराबियां थी उनको छुपाने के लिए। हमने कहा हम ये नहीं देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से लाहौर में पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुल्की सूरत-ए-हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का वज़ीर आला मरियम नवाज को पंजाब में बेहतरीन कारकर्दगी पर खैराज तहसीन। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। सिंध में 2018 से ऑटिज़म के खुसूसी और जदीद सेंटर्स बनाए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का एक्स पर पैगाम। कहा, 2022 कुरंगी, 2023 उरंगी और 2024 हैदराबाद में ऑटिज़म सेंटर्स बने। 2024 में सखर, 2024 में ही गम्बट ऑटिज़म एंड रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कायम हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनके जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। नवाज शरीफ की लीडरशिप में वफाक और पंजाब की हुकूमतें कारकर्दगी की नई मिसालें कायम कर रही हैं।
पंजाब में शेरों और बिग कैट्स की आबादी कंट्रोल करने के लिए इक़दाम का फैसला। शेरों और इनके बच्चों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बिग कैट्स का तोहफा देने या खरीदो फरोख्त करने पर मुकम्मल पाबंदी। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का कहना है कि शेरों के साथ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिग कैट्स की रजिस्ट्रेशन जरूरी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। कहानी में किरदारों ने अपनी जगह खुद बना ली है और अब बात पहुंची है एक नए मोड़ पे। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया दिलचस्प और नए मोड़ पर दाखिल हो गया। पुराने पॉपस्टार का बेटा एल्पर भी इसी हवालात में है। वो ही तो मेरा क्लाइंट है और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैं तो बस चाहता था कि वो मुझे एक बेटे की तरह ट्रीट करे, लेकिन उनकी हर बात मुझे अब अखबारों से पता है। दिमिर अपने बाप के कारोबार को बर्बाद करने पर तुल गया, जबकि नील कुछ और चाहती है। उसने अपने बच्चे को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन एल्पर की मां ने इस सब की इजाजत कैसे दे दी? इस कहानी में असली विक्टिम वही तो है, मिसेस मेल्टन। दूसरी तरफ मिसेस हकी अपने शौहर की सेहतयाबी को राज में रखना चाहती हैं। आखिर कोई तो वजह होगी। देमिर भाई बताइए, मुझे साफ साफ बताइए कि मेरा बाप कौन है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। वैसे क्या वो अभी तक जिंदा भी हैं? जी जिंदा है। सवाल ये है कि क्या दिमिर और नील एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? क्या नील मिसेस हकी की कंपनी को बचा पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया, पीर से बुध की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस।